गिव अवे हिस्सा लीजिए और जीतिए जियो के 599 का 3 रिचार्ज। पहले पूरा वीडियो एंजॉय कीजिए। वीडियो में गिव अवे डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। एंजॉय द वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा विवेक और रोहन उस लड़के के पास गया और उन्होंने उसका नाम पूछा। वो कोई जवाब ना देकर अचानक ही अपना पूरा सिर घुमा दिया। वो खून से लथपथ भयानक चेहरा देखकर वो दोनों डर के मारे गिर पड़े। अब देखते हैं आगे। वो दोनों बहुत डर गए थे। डर के मारे उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बच्चा अब खड़ा हो गया और उनके पास आने लगा और कहने लगा, मुझे दवाई खरीदनी है, मुझे माँ को बचाना है। इस बीच वो दोनों जल्दी से उठ खड़ा हुए और दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते वो दोनों उस भूतिया लड़के से कुछ दूर पहुंच गए। पेड़ों के बीच से ही वो दोनों बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने सोचा कि वो भूत अब शायद उनका पीछा नहीं कर रहा है। दौड़ते दौड़ते वो दोनों हाँफ उठे थे और थोड़ी देर रुककर सांस ले रहे थे और तभी कोई विवेक के कंधे पर हाथ रखता है। विवेक पीछे मुड़ा तो देखा कि भूत उसके पीछे खड़ा हुआ है, उसके कंधे पर हाथ रखकर। भूत को देखकर वो दोनों फिर से दौड़ने लगे। अब भूत भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। वो भूत फिर से कहने लगा, दवाई खरीदनी है, मुझे दवाई चाहिए, मेरी माँ बीमार है, मुझे माँ को बचाना है। अब राहुल बहुत डर गया और झाड़ियों के बीच से दौड़ने लगा। उसके पीछे पीछे विवेक भी झाड़ियों के बीच से दौड़ने लगा, लेकिन उसका पैर झाड़ियों में उलझ गया और वो गिर पड़ा। इसी बीच रोहन थोड़ा आगे पहुंच गया, इसीलिए उससे विवेक की गिरने की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। डर के मारे विवेक की मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो रोहन को बुला भी नहीं पा रहा था। उसने उठ खड़ा होने की कोशिश की और खड़ा होकर फिर से दौड़ने लगा। तभी उसने सामने देखा, वो भूत उसके एकदम सामने खड़ा हुआ है। वो कुछ कर पाता, इसी बीच भूत ने उसे पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारे लिए मैं माँ को बचा नहीं पाया, तुम्हारे लिए। उसके बाद उसने विवेक को घसीटते हुए वहाँ से लेकर चला गया। इस तरफ रोहन दौड़कर बहुत दूर चला आया। उसे लग रहा था कि विवेक भी उसके पीछे पीछे दौड़कर आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ विवेक नहीं था। उसने चीख लगाई, विवेक, विवेक, तू कहाँ है मेरे दोस्त, तू कहाँ है? वो चारों तरफ विवेक को ढूंढने लगा, लेकिन विवेक का कुछ अता पता नहीं चला। राहुल को पता नहीं था, असल में तो विवेक को वो भूत लेकर चला गया था। उसने विवेक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे विवेक नहीं मिला। निराश होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी राहुल ने एक आवाज़ सुनी, क्या हुआ, अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो? रोहन पूछने लगा, कौन है, कौन है? वो पीछे मुड़कर देखा, कुछ दूर पर एक साधु बैठा हुआ है। उसने पहले सोचा कि उनके पास जाना ठीक नहीं होगा। ऐसे में उस साधु ने कहा, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा। अब रोहन धीरे धीरे उनके पास जाने लगा। उन्होंने कहा, भूत से डर कर भाग रहे हो? रोहन ने कहा, हाँ बाबा, एक भूत हमें। तभी विवेक को टोकते हुए साधु ने कहा, पता है मुझे, वो राजू है। तुम यहाँ पर शांति से बैठो, मैं तुम्हें उस भूत के बारे में बताता हूँ। लगभग 100 साल पहले की बात है। तब राजू नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ पास के गांव में रहा करता था। उसके बाप बीमारी की वजह से कम उम्र में ही चल बसे थे। बाप के गुजर जाने के बाद उसकी माँ ही उसकी देखभाल करती थी। राजू को प्यार करने वाली उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। एक दिन उसकी माँ भी बीमार हो गई। उनके पास दवाई खरीदने का भी पैसा नहीं था। अपनी माँ के इलाज के लिए राजू लोगों से पैसा मांगता फिरता, लेकिन किसी ने भी उसे पैसा नहीं दिया। आखिर में वो दवाई के लिए पैसा ना जुटा पाकर दुखी होकर रास्ते में चल रहा था। तभी एक स्कूटर आकर उसे टक्कर मार गई और उस टक्कर की वजह से उस लड़के की मौत हो गई। उसकी माँ भी दवाई के बिना ऐसे ही मर गई। राजू को आज भी लगता है कि उसकी माँ ये सोच रही है कि मेरा राजू दवाई लेकर आएगा, इसलिए वो लोगों के पास दवाई मांगता है। अब राहुल को सब समझ आ गया। उसने साधु बाबा से पूछा कि क्या उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? तब साधु बाबा ने कहा, है,
वो अपने माँ को बहुत प्यार करता था। उसकी माँ का प्यार ही उसे मुक्ति दे सकती है, लेकिन उसकी माँ तो अब नहीं रही। राजू के माँ का एक लॉकेट था जो वो राजू को देना चाहती थी। अगर तुम वो लॉकेट राजू के सिर में लगा सकते हो तो राजू की मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने दोस्त को भी उस भूत की चंगुल से छुड़ा पाओगे। राहुल ने उस साधु बाबा से पूछा, लेकिन वो लॉकेट मुझे कहाँ मिलेगा साधु बाबा? साधु ने बोला, वो लॉकेट तुम्हें उसके माँ के शमशान में मिल जाएगा। वो शमशान यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। शमशान में तुम्हें लाल रंग का एक कपड़ा दिखाई देगा। उस कपड़े के नीचे तुम्हें वो लॉकेट मिल जाएगा, लेकिन राजू तुम्हें वो लॉकेट उसके सिर पर लगाने नहीं देगा। वो कोशिश करेगा इससे बचने की। ऐसे में वो तुम पर हमला भी कर सकता है, लेकिन तुम डरना मत। मैं एक मंत्र बोलता हूँ, वो भूत जब तुम्हारे सामने होगा तब तुम ये मंत्र बोलते रहना। साधु बाबा ने रोहन को वो मंत्र बोला। उसके बाद राहुल ने साधु बाबा को नमस्ते कहकर वहां से शमशान की ओर चल पड़ा। क्या राहुल वो लॉकेट ला पाएगा? क्या वो विवेक को बचा पाएगा? ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। हे गाइस, ये मेरे चैनल का पहला गिव अवे वीडियो होगा जिसमें आप लोग मैक्सिमम जियो के 3 599 का रिचार्ज जीत सकते हैं। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड गिव अवे वीडियो बनाने वाला हूं, तो वो वीडियो मिस ना हो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और जीतिए जियो के 599 के 3 रिचार्ज।